अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको दो मियाँ बीवी का वाकया सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा किया और अल्लाह पाक सब्र करने वालों को क्या अजर देता है। एक दफा किसी दूर जगह मियाँ बीवी रहते थे। वो निहायत मोहताज और गरीब थे, लेकिन वो निहायत दीनदार और साबिर और शाकिर थे। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की दी गई नेमतों पर शुक्र अदा करते। इस तरह एक मर्तबा ऐसा मौका आया कि घर में कुछ भी खाने को ना था, तो खामिद ने अपनी बीवी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला और हमारे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हिमसाए को हमारा हाल मालूम हो और उनकी नजरों में हकीर मालूम हो, लिहाजा तुम तंदूर में आग जलाए रखो ताकि हिमसाए की ये बदगुमानी दूर ही रहे। ये सुनकर उसकी नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। उसने तंदूर में आग जला दी और वापस आकर अपने शौहर के पास बैठ गई तो तंदूर से धुआं उठता देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखती है कि सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर उसने इस नेक सीरत बीवी को आवाज दी कि अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर ऐसी बेखबर हो गई हो कि खबर तक ना ली। ये सुनकर उस औरत ने जाकर तंदूर देखा तो आगे खुदा की कुदरत का अजीब करिश्मा नजर आया कि तंदूर में रोटियां बड़ी हैं और तंदूर रोटियों से भरेज था। उसने इसमें से रोटियां निकाल कर शौहर के सामने ला कर रखी और वो खुद हैरत में डूबी थी कि ये क्या मौजज़ा हो गया। ये देखकर उस औरत के शौहर ने कहा, इसमें हैरत और ताज्जुब की क्या बात है, अल्लाह की जात तो इससे हजारों की तार कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने पेट भर कर खाना खाया और खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इनको इस खाने से नवाजा। उस औरत ने सोचा कि मेरा शौहर इतना ईमानदार है और अल्लाह की जात पर इतना भरोसा रखता है, ये सब कुछ इसकी कुव्वत ईमानी की वजह से हुआ है। उसने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें कोई ऐसी चीज अनायत फरमा दें जिससे दुनिया की फितरत दूर हो जाए और हम दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहें। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि वो हमारे हाल से वाकिफ है और जो अल्लाह के नजदीक बेहतर होता है वही करता है। लेकिन बीवी की बेहद इसरार पर उस शख्स ने एक दिन सब के आखिरी लम्हे में दुआ की कि ए अल्लाह, तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ है, तेरे सामने किसी बात की अर्ज की हाजत नहीं, लेकिन मुझे मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया है, तू चाहे तो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब वो शख्स दुआ कर रहा था तो उसने अपना एक हाथ निकाला जिसमें एक ऐसा रोशन मोती था जिससे पूरा घर रोशन हो गया। फिर वो मोती रहकर गायब हो गया। ये देखकर शौहर ने बीवी को जगाना चाहा कि ए अल्लाह की बंदी, जल्दी उठो, अल्लाह ताला ने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी है। ये सुनकर बीवी उठी और अपने शौहर से कहा कि तुमने मुझे क्यों उठाया, मैं तो एक लतीफ ख्वाब देख रही थी कि जन्नत हर तरफ से सजी हुई है और इसमें एक निहायत उम्दा मकान जो कि जवाहरात से बना हुआ है और इस कदर रोशन है कि आफताब भी इसकी रोशनी देखकर शर्माता है। मैं इसकी खूबसूरती में खोई हुई थी कि कब होश आए पर मैंने पूछा ये आलीशान घर किसको मिलेगा, तो जवाब आया कि ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया और मकान बदनुमा हो गया। मैंने पूछा ये क्या हुआ है, तो जवाब मिला कि वो रोशन मोती जिससे तुम्हारा मकान रोशन था, वो मोती तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया से चला गया है। जिस कदर तुम दुनिया में राहत और आराम चाहोगी, इसी तरह यहाँ के रास्तों में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं बदहवास हो गई और दुनिया की लज्जत और आराम से बेनियाज मैं इस कश्मोकश में थी कि तुमने मुझे जगा दिया। लिहाजा आप अल्लाह ताला से फिर दुआ करें कि ये रोशन मोती जहाँ से गुम हुआ फिर वहीं अपने मकाम पर चला जाए, क्योंकि दुनिया की लज्जत से बाकी मकान को नाकैस बना देना सख्त हिमाकत है। चुनांचे
چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری سے عرض کیا کہ اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ اور ابھی وہ اللہ پاک سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ پھر اچانک سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے آخرت کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں، یعنی دنیا کی خواہشات کو نظر انداز کر کے آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔